पंडित मोतीलाल शास्त्री द्वारा रचित राजर्षि विद्या द्वितीयोपनिषद का द्वितीय उपदेश। इसमें हम देखते हैं कि काम्य कर्म योग की बात और बुद्धि योग की बात कही गई है। इसमें गीता के द्वितीय अध्याय के 5 श्लोकों को उद्धृत करते हुए शास्त्री जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और इसी क्रम में इन्होंने यामिकाम पुष्पिताम वाचम शीर्षक के अंतर्गत बुद्धि योग निष्ठा की ओर अर्जुन का ध्यान आकर्षित किया है। इसके बाद कामात्मनः स्वर्ग परा शीर्षक में कामना पर प्रकाश डाला है। तदनंतर भोगैश्वर्य प्रसन्नता नाम विषया के अंतर्गत कर्म जनित भोगैश्वर्य का ही जसोगान किया गया है। चतुर्थ शीर्षक के अंतर्गत त्रैगुण्य विषया वेदा पर विस्तार से चर्चा है और 5वां शीर्षक जवानार्थ उदपाने ने निस्त्रयी गुण और निर्द्वंद्व बनों की बात कही गई है। इसी मूल विषय को लेकर के मैं इसको संक्षिप्त में अपना कुछ वक्तव्य तैयार किया हूं, जिसमें कहा जा सकता है, देखा जा सकता है कि इस पूरे प्रसंग में आसक्त कर्म और अनासक्त कर्म पर विचार किया गया है। आसक्त कर्म, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जिस कर्म में फल में आसक्ति होती है, फल के लिए जो इच्छा होती है, उसको आसक्त कर्म कहते हैं। और अनासक्त कर्म, जो कर्म फलासक्ति रहित होता है, उसको अनासक्त कर्म कहते हैं। गीता का शीर्ष सिद्धांत है कर्म योगाधिकारस्ते, अर्थात जीव को कर्म करने का कर्मण्येवाधिकारस्ते या कर्म योगाधिकारस्ते। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि वहां यह बताया गया है कि जीव को कर्म करने का ही अधिकार है। उसको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, फलाप्ति का नहीं होनी चाहिए, उसको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसा कि कहा जाता है मां फलेषु कदाचन। किंतु प्रश्न उपस्थित होता है कि हम लोग कर्म करने के पूर्व फल की अभिलाषा करते हैं या नहीं। इस पे चर्चा करते हुए हम कहते हैं कि किसी भी कर्म को करने के पूर्व उसकी सिद्धि और असिद्धि पर लाभ हानि की बात सोचते हैं। और श्री कृष्ण का अभिमत है कि इन द्वंद्वों से दूर होने पर ही या उसे समान भाव से समझने में ही योग की सिद्धि होती है। जैसा कि गीता में कहा भी गया है, सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और इसमें देखा जाता है कि यहाँ सुख दुखात्मक जो दोनों परिस्थितियां हैं, उन दोनों परिस्थितियों में चित्त की वृत्तियों में कोई तरंग उत्पन्न नहीं हो, इसी को योग कहा जा रहा है। और हृदय में हर्ष विषाद आने जाने का अर्थ है त्रिगुणात्मक जो सत्व रज और तम है, उसके सामंजस्य में विचार करना। इस बात को यहाँ शास्त्री जी ने ठीक से देखा है और यहाँ कर्मकांडी लोगों का भी विचार किया गया है। यहाँ कर्मकांडियों पर भी प्रकाश डाला गया है शास्त्री जी के द्वारा। जैसा कि वो लिखते हैं, यहाँ कहा गया है स्वर्ग कामो जजेत, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए, किंतु स्वर्ग का भोग भी समाप्त हो जाता है। यह बात इन्होंने यहाँ स्पष्ट रूप से बताया है। और इसके बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जैसा कि कहा जाता है क्षीणे पुणे मृत्यु लोकम विनश्यन्ति, किंतु निष्काम कर्म योगी न कभी स्वर्ग जाता है न पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है
कि ऐसे त्रिगुणात्मक वैदिक कथनों में नहीं आना चाहिए, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और इसका यह भी अर्थ नहीं है कि यज्ञ तप दान इत्यादि जो हैं ये क्रियाएं श्रेयस्कर नहीं हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। इसका भी समर्थन करते हैं और इसके साथ साथ करते हैं कि ये जो त्रिगुणात्मक कामनाएं हैं, वैदिक चीजें हैं, उसमें बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु प्रस्तुत प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का इतना ही कहना है कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और आसक्ति अनर्थ का कारण होता है। जैसा कि फैक्ट्री निर्माण के पूर्व उसमें उसके लाभ का विचार करना और लाभ के लिए गरीबों असहायों का शोषण करना, इस लाभ में अर्थात फल प्राप्ति में, फलाशक्ति में अनर्थ है, शोषण है, और अंततः इसका परिणाम पाप की उपलब्धि है, जो आत्मा को निम्न कोटि में पहुंचा देता है। इसलिए अनासक्त कर्म की बात होती है। अतः कर्म अनासक्त होना चाहिए। अनासक्त कर्म करने के लिए योगस्थ होना पड़ेगा, और योगस्थ कुरु कर्मणि के माध्यम, योगस्थ कुरु कर्मणि, यह पहले बताया भी गया है। पुनः प्रश्न उपस्थित होता है कि यह योग क्या है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण का मंतव्य है कि अपने कर्म को कुशलता पूर्वक संपादित करना ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। कुशलता पूर्वक कर्म करने के लिए चित्त की वृत्तियों को समाहित करना पड़ता है। इस योगस्थ अवस्था में किए हुए कर्म का फल अत्यंत सुंदर होता है, जो समाज के लोगों के लिए भी सुखद होता है। और अतः अनासक्त कर्म में ही अपनी चित्त वृत्तियों को समाहित करना चाहिए। ऐसा सतत अभ्यास से ही हो सकता है, और यह आत्मा की असीम आनंदावस्था की उपलब्धि होती है। जब गत्वा न निवर्तन्ते तब धाम परमम नाम, ऐसा कहा जा रहा है। पुनः आनंदमेव ह्यम लब्धा आनंदी भवति। इस तरह के अनासक्त कर्म सीधे आनंद को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो यामी माम पुष्पिताम वाचम, इस शीर्षक के अंतर्गत पंडित जी ने प्रथमोपदेश में भगवान के सांख्य निष्ठा की ओर, बुद्धि योग निष्ठा की ओर और अर्जुन का ध्यान आकर्षित करते हैं। उसके बाद बताते हैं कि देखिए, विश्व चक्र में एकमात्र कर्म ही है, एकमात्र कर्म की प्रधानता देते हैं, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ऐसा बाबा तुलसीदास भी बोलते हैं। कर्म कुछ फल प्राप्त कर सकते हैं, और संध्या से दीर्घायु, जरा मरण, ये सब चीजें वहां देख सकते हैं। भग्निहोत्र से अहोरात्र संपत्ति, 10 पूर्णमास, ये सब जो यज्ञ की स्थितियां बताई गई हैं, इनको भी इनका भी यहाँ जिक्र किया गया है। और जो है यहाँ कहा गया है कि कर्म करने की आवश्यकता है, और ये बार बार कहते हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ सद और असद विवेक वाली जो बुद्धि है, बताया जा रहा है। पुनः हम देखते हैं कि ये जो दूसरा इसमें शीर्षक आया है,
वह है कामात्मनः स्वर्ग पराः। इसके लिए कह रहे हैं कि यदि केवल कामना ही रहे या उसको छोड़कर फल की कोई का विधान किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। जब इस तरह का प्रश्न उपस्थित होता है तो उसका जवाब देते हैं कि देखिए, इसका समाधान भगवान कृष्ण करते हैं और कहते हैं कि आत्मा के साथ कर्म का संबंध है। बार बार यह बात बोली जा रही है कि आत्मा के साथ कर्म का संबंध है, तब तक तो द्वंद्व भाव नहीं है, लेकिन द्वंद्व भाव द्वैता भाव पर निर्भर करता है। इधर विशुद्ध कर्म निष्काम कर्म हुआ द्वंद्व मर्यादा से बहिर्भूत हो जाता है। अतः बुद्धि योग लक्षण ऐसा कर्म विदेह मुक्ति का कारण बनता है और द्वंद्व मूलक जन्म कर्म एवं फल से संबंध रखने वाली जो परंपराएं हैं उसको प्रवेश का अवसर नहीं प्राप्त होता है। और इस प्रकार से निष्काम कर्म योगियों के लिए वही वेदवाणी जन्म कर्म फल प्रदा के स्थान पर जन्म कर्म फल प्रदाम बन जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ कामात्मनः स्वर्ग परा में देख सकते हैं। ये शास्त्री जी ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। इसी प्रकार एक तीसरा टॉपिक यहाँ दिया गया है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम। तो इसमें वेद वाररत जो मनुष्य हैं उनमें वैदिक कर्म की स्तुति नहीं करते हुए कर्म जनित भोगैश्वर्य का ही योगदान बताते हैं। और इन कामियों की दृष्टि में वैदिक कर्म की उत्तमता एवं श्रेष्ठता उसके भोगैश्वर्य फल पर निर्भर करता है, ऐसा शास्त्री जी की अवधारणा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक बात कही जा रही है, मनुस्मृति को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि सत्वम रजस तमश्चैव त्रीन विद्यादात्मनो गुणान ऐश्वर्य जैपर्याप्येमान स्थितो भावान महान सर्वान शेषतः। कहने का अभिप्राय है कि त्रिगुण जो भाव है उससे चित्त का प्रातिपदिक सत्व भाव मलिन हो जाता है और इस मलिनता से बुद्धि मलिन हो जाती है। फलतः बुद्धि का स्थिर भाव तिरोहित हो जाता है और अनेक चित्त विश्रांता बुद्धि व्यवसाय धर्म से वंचित हो जाती है और वह व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है इत्यादि प्रकरण में इसको विस्तार से इन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से यहाँ निष्काम कर्म की बात कही जा रही है। एक दूसरा टॉपिक यहाँ वर्णन किया गया है कि त्रैगुण विषया वेदाः, जिन वैदिक कर्म के जो त्रिगुण भावापन्न है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और कहा जा रहा है कि निस्त्रय गुणों भावार्जुन, ये अर्जुन को कहा जाता है कि भाई आप त्रिगुण भाव के परित्याग कर दीजिए। इसी त्रिगुण भाव के परित्याग का उपदेश यहाँ दिया गया है और त्रिगुणातीत बन करके सतत वैदिक कर्म में प्रवृत्त रहना ही भगवान की दृष्टि में सर्वोच्च मार्ग है। और इस त्रिगुणात्मक भाव की निवृत्ति के लिए चित्त को स्थिर करना पड़ेगा और उसके बाद तयापहृत चेतसाम वाली जो अस्थिर वृत्ति का निरोध करना पड़ेगा। उसके लिए मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन की स्थिरता के लिए भोगैश्वर्य फल कामा शक्ति का परित्याग करना पड़ेगा और इस प्रकार से कर्म फल परित्याग से कर्म जनित जो संस्कार का मन पर लेप बनेगा, उस लेपा भाव से मन जो है निष्काम निष्कल्प बनता हुआ स्थिर हो जाएगा
और मन की इस प्रज्ञा के स्थिर होते ही तत्संबंधी चित्त स्थिर हो जाएगा। चित्त के स्थिर होते ही उसके स्वाभाविक नित्य सत्व का उदय हो जाएगा और सत्वोदय के अव्यक्त अव्यवहित उत्तर काल में ही बुद्धि योग निष्ठा प्राप्त हो जाएगी और स्वस्थे चित्ते बुधयः स्फुरन्ति, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ त्रिगुणा भाव से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, यह प्रश्न उपस्थित होता है। और यह केवल कहने और सुनने से नहीं होगा, बल्कि निस्त्रैगुण्य बनना पड़ेगा। और इसके लिए इंद्रियानुगामी मन जब तक विषयानुगामी नहीं बनेगा, तब तक फल कामा शक्ति का निरोध करना कठिन हो जाएगा। और इस तरह से सारी बातों को यहाँ शास्त्री जी बताते हैं। और कर्म रूप विषयों में इंद्रिय द्वारा मन प्रवृत्त भी रहे और विषय संबद्ध नैगुण्य का इसके साथ संबंध न हो, यह बात समझ में नहीं आएगी। और ऐसी स्थिति होने पर इसकी आशंका हो तो दूर करने के लिए भगवान ने निर्द्वंद्व शब्द का प्रयोग किया। और उसमें प्रश्नोपनिषद के तीसरे तृतीयोपदेश में ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः, इस तरह की बात कही। और इसको प्रकरण में इस प्रश्न का विस्तार से समाधान किया जा चुका है, ऐसा देखा जा रहा है। और इसके बाद जो है इन्होंने जो है निर्द्वंद्व जिसको कहने की कोशिश की है, उसमें 3-4 बातें और कोट करते हैं और कह रहे हैं अभ्यासेन तत्व विवेकोदय, अभ्यास के माध्यम से तत्व का ज्ञान हो सकता है। तत्व विवेकात् वैराग्योदय, वैराग्योदयात् द्वंद्व निवृत्ति, द्वंद्व निवृत्त्या राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष निवृत्त्या फल कामाशक्ति निवृत्ति, कामाशक्ति निवृत्त्या निस्त्रैगुण्योदय, निस्त्रैगुण्योदये बुद्धि योग निष्ठा वाप्ति। और इस प्रकार से बहुत सारी बातें आगे ततः बताते हुए बता रहे हैं। और इस स्थिति को यहाँ देखा जा सकता है। एक बात और यहाँ कहनी होगी, ये जो पंचम जो उपदेश के रूप में पंचम शीर्षक इन्होंने दिया है, वो है यावाद अनर्थ उदपाने। ये बता रहे हैं कि देखिए निस्त्रैगुण्य बने, तदर्थ निर्द्वंद्व बने, और तदर्थ नित्य सत्वस्थ बने, तदर्थ नित्य निर्योग क्षेमवान बने, और तदर्थ आत्मवान बने, तब बुद्धि योग निष्ठा को प्राप्त होगी। और यह कहा जा चुका है कि योगक्षेम में प्रवृत्ति रखने वाला जो कर्मणा है, उस विविध प्रकार के भोग ऐश्वर्य प्राप्त करता है। और इन्हीं फलों के उपलापन से यह कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहाँ देखा जाता है कि भगवान पुनः कहते हैं कि देखिए, तुमने पुत्र कलत्र धन धान्य शरीरावस्था स्वर्ग सुख आदि फलों की कामना में कर्म किया, कर्म की कृपा से तुम्हें अभिलषित फल भी मिल गया, परंतु इससे हुआ क्या? प्रश्न उपस्थित है। एक बकरी को दूध पिलाओ, परंतु उसके सामने सिर खड़ा कर दो, उसका यह पान फल क्या वास्तव में फल कहलाएगा? इसके उत्तर में यह कह रहे हैं, यह तो आप किसी भी दशा में अस्वीकार न करेंगे कि सांसारिक किंवा पारलौकिक सुख सदा एक से नहीं रहते। प्रत्येक लौकिक सुख में दुख अनुसूत रहता है। और देखा जाता है कि इस संबंध में
वैराग्य लक्षण बुद्धि योग के आचार्य भगवान भर्तृहरि का भी कुछ इसी तरह के वक्तव्य दिखाई देते हैं। वैराग्य शतक का श्लोक है, हम सब लोग जानते ही हैं कि भोगे रोग भयम, भोगे रोग भयम, कुल्ले च्युति भयम, वित्ते नृपाला भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जरा भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, और सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। तो वैराग्य जो है यह बुद्धि योग का ही एक रूप है, और इस संबंध में वैराग्य का लक्षण बुद्धि योग के लिए आचार्य भर्तृहरि ने, भगवान भर्तृहरि ने दिया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि इस द्वितीयोपनिषद राजर्षि विद्या के दूसरे अध्याय में ये सारी बातें बताई जा रही हैं। और यहाँ पर जो है निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि यह जो मार्ग है वह आत्मा का ही सहज अवस्था है, और यही प्रेम का मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग ऐसा बताया गया है, लेकिन यहाँ शास्त्री जी ने बताया कि फल कामाशक्ति से वैदिक कर्म त्रिगुण भावमय बन जाते हैं, और त्रिगुण भाव बुद्धि का विघातक है। अतः बुद्धि योग निष्ठ योगी को फल कामाशक्ति छोड़कर स्वाधिकार सिद्ध कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए, और यही सच्चा वैदिक कर्म है, इसको ये स्वीकार करते हैं।